सीरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मौत की सजा सुनाई है। दमेस्कस की कोर्ट ने असद को हत्या, टॉर्चर, मनमाने तरीके से हिरासत में रखने और ह्यूमैनिटी के खिलाफ अपराधों के मामलों में दोषी ठहराते हुए ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि ये फैसला असद की गैर मौजूदगी में सुनाया गया है, क्योंकि दिसंबर 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद वो सीरिया छोड़कर रूस चले गए थे। इसके साथ ही असद के भाई माहिर अल असद और पूर्व सुरक्षा अधिकारी आतिफ नजीब को भी मौत की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि आतिफ नजीब का नाम खास तौर पर 2011 के उस दौर से जुड़ा है जब दारा में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए थे और बच्चों को हिरासत में लिया गया था, और यही घटनाएं आगे चलकर पूरे सीरिया में विद्रोह की बड़ी वजह बन गई थी। आपको बता दें कि साल 2011 में सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शन बढ़े तो सरकार ने सुरक्षा बलों को मैदान में उतारा और सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ता गया और कुछ ही समय के बाद ये प्रदर्शन सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। इसके बाद विद्रोह गुट भी बढ़ते गए और इसी के बीच आईएसआईएस ने भी सीरिया और इराक के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। सीरिया का संघर्ष अब सिर्फ सरकार और विपक्ष के बीच लड़ाई नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा युद्ध बन चुका था जिसमें अलग अलग विद्रोही संगठन, जिहादी संगठन और विदेशी शक्तियां शामिल हो चुकी थी। बशर अल असद की सत्ता इस युद्ध में कई बार कमजोर पड़ी, लेकिन असद के पास दो बड़े सहयोगी थे, रूस और ईरान। ईरान समर्थित मिलिशिया और रूस की सैन्य मदद ने असद सरकार को एक बड़ा सहारा तो दिया, लेकिन 2024 के आखिर में अचानक से तस्वीरें बदल गई। अहमद अल शरा के नेतृत्व वाले विद्रोही संगठन ने तेजी से हमला करना शुरू कर दिया और अमेरिका ने उसका साथ दिया। इसके बाद 8 दिसंबर 2024 को असद सीरिया से निकलकर रूस चले गए और इसी तरह सीरिया में उनके परिवार के करीब 5 दशक लंबे शासन का अंत हो गया। असद के जाने के बाद सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आए अहमद अल शरा। उन्हें सीरिया का राष्ट्रपति घोषित किया गया, लेकिन अहमद अल शरा का अतीत बेहद ही विवादित रहा। उन्हें एक समय में अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से जाना जाता था। वो सीरिया में आतंकवादी संगठन अल कायदा से जुड़े अल नुसर फ्रंट के संस्थापक और प्रमुख रहे थे। बाद में उन्होंने 2016 में अल कायदा से अपने संगठन के संबंध तोड़ने का ऐलान किया और इसके बाद संगठन का पुनर्गठन किया गया और आगे चलकर हयात तहरीर अल शामी यानी HTS सीरिया के सबसे शक्तिशाली विद्रोही संगठनों में शामिल हो गया और यही संगठन 2024 के उस अभियान में सबसे अहम ताकत बना जिसने आखिरकार बशर अल असद की सत्ता को गिरा दिया था। आपको बता दें कि अमेरिका ने अहमद अल शरा पर $10 मिलियन का इनाम घोषित कर रखा था, लेकिन हैरानी की बात तो देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले ही अहमद अल शरा से मुलाकात की, यानी जिस व्यक्ति के सिर पर कभी अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम घोषित किया था, आज उसी व्यक्ति से ट्रंप ने मुलाकात की। लेकिन इसी बीच बशर अल असद को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सजा वास्तव में लागू होगी, क्योंकि असद सीरिया में है ही नहीं, वो इस समय रूस में मौजूद है और सीरियाई अदालत का फैसला उनकी गैर मौजूदगी में सुनाया गया। अब असद को सीरिया वापस लाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।